हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का सैम्पल पेपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द ट्रेन हैड बीन 60 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कहता है यदि ट्रेन का स्पीड हम 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे तो उसमें क्या कहता है, जो एज यूजल जो टाइम लगता है उससे 4 घंटा कम लगता है। 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। वेयर एज द ट्रेन वर स्लोवर बाई 6 किलोमीटर। यही एक कंडीशन और बोल रहा है कि यदि ट्रेन का स्पीड पहले से जितना यूजुअल स्पीड था उससे हम 6 किलोमीटर लेस कर देते हैं तो टाइम कितना 6 घंटा ज़्यादा लगता है, 6 आवर मोर लगता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब डिस्टेंस निकालना है ए पॉइंट से बी का। तो चलिए बनाते हैं हम लोग, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, केस वाइज बनेगा। डिस्टेंस मान लेंगे ए से बी का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो केस फर्स्ट देखिएगा यहाँ पे। तो लेट द यूजुअल यूनिफॉर्म बोल दे सकते हैं वहाँ पे हम लोग। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, सही है। और डिस्टेंस कितना डी है, तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए टी वन कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स हो गया। T2 क्या कर रहा है, डिस्टेंस तो फिक्स है बट स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया। स्पीड कितना सा चेंज हुआ है, तो 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गया। पहले x था तब कितना हो गया, x प्लस 6। तो टाइम कितना आ जाएगा, d अपॉन एक्स प्लस 6। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, आपका टाइम कितना दिया है, 4 आवर दिया। d अपॉन एक्स इक्वल टू डी अपॉन एक्स प्लस 6। देखिए दोनों को हम लोग इक्वेट कब कर सकते हैं, T1 इक्वल टू T2 कर रहे हैं। कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। 6 आवर किस में ज़्यादा लग रहा है, 4 आवर ना, 4 आवर यहाँ पे सॉरी। तो 4 आवर किस में ज़्यादा लग रहा है, तो 4 आवर आपका इसमें क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है पहले वाला में। जब स्पीड कम था तो उसमें 4 घंटा समय ज़्यादा लग रहा था, और जब स्पीड 6 का स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में तो क्या होता है, 4 घंटा कम लगता है। तो 4 घंटा भी ये कम है तो इसलिए इसमें जुटेगा 4 आवर। तो यहाँ पे बच्चा लोग कन्फ्यूजन होता है कि जुटेगा या घटेगा। तो कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा। पहला स्पीड क्या था, कम था, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, कमेगा। तो कम टाइम लग रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए, इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। तो डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 4। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, डी कॉमन ले लीजिए पहले। एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस का 6 आएगा, सही है। तो यहाँ पर लिखा गया आपका x प्लस 6 माइनस का x इक्वल टू 4। x से x आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं d इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो ओनली 6 बच गया, तो d इंटू 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर का आपका डिवाइड में हो गया। तो 2/3 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा d का कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 12x अपॉन 3। ये आपके यहाँ डिस्टेंस आ गया। दोनों तरफ से हम लोग डिस्टेंस निकाल के इक्वेट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए केस 2 क्या बोल रहा है आपको। केस 2 में कंडीशन क्या लगाया कि स्पीड क्या होता है, 6 किलोमीटर से कम जाता है। केस 2 तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अभी फिक्स है, डिस्टेंस अभी भी फिक्स है। तो जनरली हम निकाल लेते क्या होगा, डी अपॉन एक्स होता। T2 पर क्या हो जाएगा, उसमें कंडीशन क्या लगाया कि 6 का स्पीड कम गया है यूनिफॉर्म में। तो ये हो गया T1 आपका डी अपॉन एक्स, T2 हो गया डी अपॉन एक्स माइनस 6, सही है। ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड वाला, इसमें लिखा हुआ जब इसमें चेंजिंग किया गया तब का। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा,
स्पीड जब कम रहा तो 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी इसमें 6 घंटा टाइमिंग क्या है ऑलरेडी ज़्यादा है, तो जुटेगा इसमें। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dy(x + 6/1 = dy(x - 6)। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, dx - 6 - d/x = 6। यहाँ से d कॉमन ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, ले लीजिए एलसीएम माइनस। तो ध्यान दीजिएगा ये इससे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे x आ गया, पर इससे डिवाइड होगा तो यहाँ पर साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है। थोड़ा सा दिमाग को यूज़ कीजिएगा, सही है। x से x आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा होगा d बराबर कितना आ गया, d को लिख सकते हैं 6x² - 6x अपॉन का इधर मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड में 6, तो 6 कट गया। तो d का वैल्यू कितना दिख रहा है आप लोग को, x² - 6x, सही है। अब दोनों का हम लोग इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कीजिए। ये डिस्टेंस इक्वल होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे 2x² + 12x अपॉन 3 = x² - 6x, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3x² - 18x, इधर लगा हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। देख लीजिए कहीं पे आपको लग रहा है मिस्टेक तो बता सकते हैं। 12x - 18x = 3x² - 2x², कितना आ गया, इसको डिवाइड दीजिएगा तो सब्ट्रैक्ट कीजिए -6x, सॉरी यहाँ प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में 30x = इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना x² हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2x² इधर है तो एक काट सकते हैं, तो x बराबर कितना हो गया आपका 30 km/h। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड जो हम लोग लेट किए थे स्टार्टिंग में। तो यूनिफॉर्म स्पीड कितना गया 30 km/h। अब डिस्टेंस किस निकलेगा, तो दो इक्वेशन बना, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, किसी एक में आप पुट कर दीजिए। तो मेरे को लगता है सेकंड इक्वेशन में पुट करना ज़्यादा आसानी होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, किसी में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप पुट करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से, सेकंड में पुट कर रहे हैं ताकि उससे जल्दी निकलेगा। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 माइनस यहाँ पे रखेंगे 6 3 जा 18 और 1 0 लगा देंगे 180। डी इक्वल टू कितना आ गया 720 किलोमीटर। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। देख लीजिए सब्ट्रैक्ट वगैरह सही है, हाँ सही है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से बोर्ड में रिप्रेजेंट कीजिएगा। कल आपका पेपर है, इक्वेशन को पक्का करके जाइएगा आप लोग। एक बार वीडियो से बनाइए, एक बार खुद से बनाइए कि बिना देखे बना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन आपको कल बोर्ड में आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट लिख देंगे, हिंस जो पूछा था उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। द लेंथ ऑफ द जर्नी, हिंस द लेंथ ऑफ द जर्नी इज 720 किलोमीटर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन हम अच्छा से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहें। कल आपका एग्ज़ाम है इसलिए बेस्ट ऑफ लक। और अपना आज जो है कुछ नया कंसेप्ट ना सीख के पुराना जो है उस पर आप रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। नया कंसेप्ट सीखने के चक्कर में पुराना वाला आप लोग रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग जितना भी पढ़े हैं उसको एक बार स्टार्टिंग से एक बार पेज उलट कर देख लीजिए, क्या हम लोग पढ़े, क्या कंसेप्ट उसमें आया था। तो सारा आप लोग एक बार ओवर थ्रू कर लीजिए ताकि आपको कल कोई दिक्कत नहीं आए और बाद में रिग्रेट नहीं रहे कि ये वाला हम नोट्स कॉपी देखना भूल गए थे। तो ऐसा नहीं, जो भी स्कूल कॉपी ट्यूशन कॉपी जहाँ से भी पढ़े हैं वहाँ से उसका नोट्स वगैरह अच्छा से एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, रफली बना लीजिए। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें।